इंसान के बुरे अखलाक और बुरी आदत में से एक बुरी खसलत वो तकब्बुर की भी है। बड़ाई, अजमत ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक है, इसलिए कि वो खालिक़े कायनात है। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बहुत कमज़ोर पैदा किया है और फिर जितने इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं या चले गए हैं, सब के आने का जो तरीक़ाकार है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जैसा रखा है, ताकि कोई शख्स किसी इंसान के ऊपर फ़ख्र, गुरूर और तकब्बुर ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत जब हुई तो उस वक्त ये तबकाती निज़ाम दुनिया के अंदर बहुत मुस्तहकम था। कुछ लोग खानदान की बुनियाद पे तकब्बुर और बड़ाई के अंदर मुब्तला थे, कुछ लोग माल के बलबूते पे अपने आप को बड़ा समझते थे और कुछ लोग औलाद और बेटों के बलबूते पे अपने आप को समझते थे कि कोई दूसरा जो है वो उनका हमनवा और हम पल्ला नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका रद्द फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुसूसन खुतबा हज्जतुल वदा में ये सबक पढ़ाया और दर्स दिया कि सारे इंसान आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। बहसीयत इंसान किसी इंसान को दूसरे इंसान पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, अगर है तो वो नेकी और तकवे की बुनियाद पे है, और अगर नेकी और तकवे की बुनियाद पे है तो उसमें भी फख्र और तकब्बुर वाली बात नहीं है, बल्कि अगर किसी को अल्लाह ने नेकी की राह दिखाई है तो उस पर उतना ही ज्यादा शुक्र करना और झुकना जो है वो जरूरी करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकब्बुर एक ऐसा मर्ज है, ऐसी बीमारी है कि जिस इंसान के दिल में राय दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। एक सहाबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, इंसान ये चाहता है, ये पसंद करता है उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो, लिबास चाल ढाल उसकी जो है वो अच्छी हो, तो क्या ये भी तकब्बुर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो जमाल है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, खूबसूरती को तो अल्लाह ताला पसंद करता है। तकब्बुर ये है अल किबरु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, तकब्बुर ये है कि हक बात इंसान के सामने आए, सच्ची बात इंसान के सामने आए, इंसान उसको ठुकरा दे और कहे कि मैं नहीं मानता इसको, जाओ जो मेरा करना है कर लो, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। वगम्तुन नास, और इंसान लोगों को हकीर समझे, लोगों को घटिया समझे और अपने आप को ऊंचा समझे। तकब्बुर इल्म की वजह से भी होता है। कई दफा इंसान के पास इल्म आ जाता है, वो इल्म दीनी हो या दुनियावी हो, तो इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है। ये तकब्बुर की सबसे खतरनाक सूरत है कि इंसान अपने इल्म की बुनियाद पे जो है वो तकब्बुर करे। हालांकि इल्म तो ऐसी चीज है कि जितना ज्यादा हो इंसान के अंदर तवाज़ो, इज्जो इनकिसार जो है वो और ज्यादा आता है। कभी तकब्बुर माल की वजह से होता है, किसी को अल्लाह ताला चंद टके दे दे, अच्छा पहनना शुरू कर दे, अच्छा खाना शुरू कर दे, तो वो मुतकब्बिर हो जाता है और लोगों को, दूसरों को हकीर समझता है। वो अपना एक अपने तौर पे स्टैंडर्ड बना लेता है और दूसरे उससे नीचे जाना अपने लिए हकारत समझता है, अपने लिए जो है वो समझता है कि मेरी तौहीन है। प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत से हमें जो सिखाया है और जो समझाया है वो ये है कि अल्लाह के रसूल घर में बैठे हैं तो जूते को खुद टांका लगा रहे हैं, बकरी का दूध खुद दो रहे हैं। आपसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ इस दुनिया में अल्लाह की जात के बाद कौन हो सकता है? बाद अज़ खुदाए बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह की जात के बाद अगर किसी को शरफ और मकाम हासिल है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह ने आसाइश भी दी, फौज भी थी, सहाबा भी जो जान कुर्बान करने वाले थे, अल्लाह ने हसब नसब के एतबार से भी बड़ा शर्फ बख्शा था। लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीरत और हदीस की किताबों में आता है कि अगर कोई लौंडी भी अल्लाह के रसूल को रास्ते में रोक लेती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं कर लेती थी आप आगे नहीं बढ़ते। तो इल्म का तकब्बुर भी बसा औकात लोगों के अंदर आ जाता है, उलमा के अंदर भी, और दूसरे पढ़े लिखे लोग जो है वो भी जब अल्लाह ताला कुछ नवाज देता है, किसी ओहदे पे चले जाते हैं तो तकब्बुर आ जाता है। और कई बदनसीब तो ऐसे भी हमने सुना कि जब अल्लाह ताला ने कोई चंद डिग्रियां दे दी, कुछ ओहदे पे आ गए, तो माँ बाप जो है उनके साथ भी उनका रवैया जो है वो हाकिमों वाला बन जाता है। और तकब्बुर जो है मेरे भाइयों, कभी लोग हस्ब नसब की वजह से तकब्बुर करना शुरू कर देते हैं। फलां बिरादरी वो कमी कमीन है जी, मैं तो चौधरी हूं, मैं अराई हूं, मैं मलक साहब हूं, मैं जो है राणा साहब। ये तकब्बुर की जो किस्म है ये भी घटिया तरीन है। एक दफा सैयदना अबू ज़र रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कोई तलक कलामी हुई तो कह दिया ये काली माँ का बच्चा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपका रंग बदल गया। आपने फरमाया इन्ना कमरउन फी का जाहिलिया, अबू ज़र तेरे अंदर जाहिलियत अभी तक नहीं गई है, ये तो जाहिलियत है, छोड़ दो इसको। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने खानदान पे तकब्बुर करता है उन्हें पता नहीं है कि वो उनके खानदान के जो बड़े थे वो जहन्नम का ईंधन। फरमाया कि उसे बताओ कि तुम कहां से निकले हो। जरा कभी ये भी गौर किया कि किस बात का तकब्बुर है। इंसान जो है फरमाया सारे आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से पैदा हुए। इंसान कपड़ों के साथ तकब्बुर करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक आदमी चादर लटकाए हुए जा रहा था, घसीटता हुआ बड़े तकब्बुर के साथ। अल्लाह को इतना गजब और गुस्सा आया उसके ऊपर कि अल्लाह ने वहीं उसको जमीन के अंदर धंसा दिया और क़यामत तक धंसता चला जाए। तो तकब्बुर इंसान जो है उसके रवैये से हो, उसके जो है वो चाल चलन से हो, उसकी गुफ्तगू से हो, या उसके जो है वो किसी ऐसे अमल से हो कि वो लोगों को हकीर समझे और हक बात को ठुकरा दे, हक बात को ना माने। ये ऐसी बीमारी है कि इंसान की तबाही के लिए ये बात काफी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि तकब्बुर बंदे के अंदर आता कैसे है। कई दफा बंदे के पास पैसा भी नहीं होता, माल भी नहीं होता, ओहदा भी नहीं होता, कोई बरादरी दोस्त अहबाब भी नहीं होता, फिर भी तकब्बुर आ जाता है। फरमाया वो तकब्बुर वाली शक्ल बनाता है और मुतकब्बिर लोग जो हैं उनकी नकलें उतारता है, उनके पीछे पीछे जैसे वो करते हैं ऐसे वो करता है। फरमाया मा यज़ालुर रजुलु यज़हबु बिनफ्सिही, आदमी अपने आप को ऊंचा करता रहता है, यर्तफ़े व यतकब्बर हत्ता युक्तबा फिल जब्बारीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसका नाम भी मुतकब्बिरों में लिख देता है और फिर उसका वही हशर अल्लाह करता है जो मुतकब्बिर लोगों का हशर होता है। और अल्लाह को वो बंदा सबसे ज्यादा नापसंद है अल फकीरुल मुख्ताल, हो भी कंगला और तकब्बुर इंसान करे, पल्ले भी कुछ नहीं है, ना कोई सलाहियत है, ना इल्म है, ना पैसा है, ना माल है, फिर बंदा तकब्बुर करे तो ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत को सख्त नापसंद है। इसलिए मेरे भाइयों हमें जहां दूसरी बीमारियां शिर्क और दीगर गुनाह जो है उनसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए, वहां अपने अंदर तकब्बुर भी पैदा नहीं होने देना चाहिए और तकब्बुर से भी अपने आप को जो है वो दूर रखना चाहिए। ये बड़े जो है वो खामोशी के साथ कभी इंसान की तबीयत और मिजाज के अंदर आ जाता है और जब आ जाता है तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह उस बंदे का भी वही हशर करता है जो मुतकब्बिरों का हशर हो। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, हमारे अखलाक और किरदार की अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाह फरमाए और जो बुरे अखलाक हैं उनसे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।